प्रक्रिया श्वेता बहुत अहम है। ये सीएम सिक्योरिटी कैसे अशोक की जो सिक्योरिटी थी आज नए मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के लिए आ गए हैं। यही दुनिया है, यही रीत है, बदलाव इसी का नाम है। कैसे बदल जाते हैं पल पल में सब कुछ। यहाँ पर अशोक गहलोत की सिक्योरिटी मुख्यमंत्री निवास को छोड़कर अपने नए मुख्यमंत्री को जो जिनका नाम आज तय किया जाएगा उनको संभालने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आ गई है। यहाँ पर लोकतंत्र का एक चेहरा है, एक सुखद चेहरा है और बदलाव के प्रति जो एक अच्छी बातें कही जाती है वो भी एक नियम है। बहुत सारी तस्वीरें आ रही है अंदर से और लोग भेज रहे हैं जिसमें लेकिन देखिए गाड़ियां हमने दिखाई तस्वीरों गाड़ियां रक्षा मंत्री के साथ की, लेकिन ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा का काफिला जो इस समय हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक अशोक गहलोत की ड्यूटी में होते थे, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री का चयन यहाँ पर भीतर हो जाना है, तो उस नए मुख्यमंत्री के लिए, उनकी ड्यूटी के लिए सीएम सिक्योरिटी की ये गाड़ियां अब आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा, सेवा राजस्थान की जनता की ही होगी, तो उनका किरदार यहाँ पर बदल रहा है। उनको किसका अब प्रोटेक्शन देना है वो बदल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही इस समय की कि किसी भी वक्त राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकते हैं। राजस्थान आखिरी वो राज्य 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री चेहरे के नाम का पर निर्णय लेना है और इसीलिए बाकी दोनों राज्यों के पैटर्न को देखते हुए बहुत ज्यादा चर्चाएं यहां पर चल रही हैं। अलग अलग नामों पर चर्चा, अलग अलग चेहरों को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन अब चूंकि जितनी तेजी से यह कार्रवाई यहां पर बदली है, जितनी तेजी से यहां पर हम सीएम सिक्योरिटी को आते हुए भी देख रहे हैं, इतना समझ लीजिए कि किसी भी समय अब वो नाम हम सबके सामने हो सकता है। यहां भीतर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो जा चुके हैं, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। शरद, भीतर से आती तस्वीरें क्या संकेत दे रही हैं? देखिए तस्वीरों में हम श्वेता जो सुबह से बात कर रहे थे कौन कहाँ बैठा है, अनीता बदेल जो है वो दूसरी पंक्ति में बैठी हैं और बिल्कुल जो राजनाथ सिंह, सीपी जोशी, अरुण सिंह है और नारायण पंचारिया उनके पीछे बैठी हैं। और वसुंधरा राजे का जो चेहरे का भाव है, मुझे लग रहा है उस चेहरे के भाव को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि चेहरा थोड़ा सा उड़ा सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कौतूहल में हो। कई बार हम भी परीक्षा देने जाते थे और बड़ी परीक्षा होती थी तो मन में तनाव तो होता ही था क्योंकि रिजल्ट तो जो है नंबर देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जो नंबर देने वाला है वो राजनाथ सिंह, उनको पता नहीं है या पता होगा तो बता नहीं रहे हैं कितना नंबर दे के जाएंगे किसको। तो ये तस्वीरें जो है वो दिखा रही है संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी बैठे हैं। ये पहली पंक्ति में वो सारे बड़े नेता बैठाए गए हैं और दूसरी पंक्ति में अनीता बदेल, दिया कुमारी, ये सब दूसरी पंक्ति में आज बैठे हुए हैं सारे। तो कल जिस तरह से मोहन यादव के जगह को लेकर चर्चा हुई उसी लिहाज से हम इस जगह को देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, वरना किसी भी जगह से कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंद को खड़ा किया जा सकता है या फिर कोई बगल वाला भी कह सकता है विधायक जी आप ही का नाम पुकारा जा रहा है, खड़े हो जाइए। क्योंकि देखिए अभी तक लोग मजाक में कहते हैं कि राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, मगर यहाँ तो ये लीक नहीं हो पा रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लीक प्रूफ तरीका है और ये एक नए तरीके को एक नए सिस्टम को अंजाम दिया है देश में, जहां पर कई दिनों तक कयासबाजियों का दौर लगा रहता है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जरूर अगर देखते होंगे तो उन्हें मजा भी आता होगा कि देखो किस तरह से लोग अपने अपने तरीके से गुणा भाग कर सकते हैं। वो भी देखते हैं कितने तरीके से लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं इस पर सबकी नजरें हैं। तो किसका नाम पुकारा जाता है, राजनाथ सिंह किसका नाम लेते हैं, हमारी भी नजर अंदर ही लगी हुई है। विधायकों की तस्वीर है शरद, जो विधायकों का जो ग्रुप फोटो है